हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हमने द लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर शुरू करा था वो कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम सिर्फ उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो सारे कवर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं 2-3 वीडियोज़ और डालूंगी अभी एमसीक्यूज़ पर ही, जो कि लिविंग वर्ल्ड के ही क्वेश्चन कंटेन करेगा। फिर उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के भी कंप्लीट करेंगे, सो दैट आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए जो पहले क्वेश्चंस पूछे हैं नीट एम्स में, जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर देयर। तो हमने दो टाइप की टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ी थी, एक पढ़ी थी ऑब्लिगेट एंड जो सेकंड पढ़ी थी दीज वर द इंटरमीडिएट। बट हमने वहाँ पे बोला था, जब हमने ये टॉपिक कवर करा था टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, कि जो ऑब्लिगेट होती है वही इंपॉर्टेंट होती हैं, वही ट्रू होती हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट तो मतलब जो बीच बीच में आती रहेंगी, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं 8, 7, 9, 6। सो वीडियो को पॉज करो एंड देन आराम से सोच के अपना आंसर ऑप्ट करो। सो आई होप आपने चेक कर लिया होगा। सो राइट आंसर इज बी, दैट इज योर 7। तो 7 इज योर राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु गिव द टर्म स्पीशीज। तो टर्म स्पीशीज किसने दी थी। तो अगेन साइंटिस्ट के नेम है। तो आपको क्या करना है, साइंटिस्ट का क्या करना होता है, आपको एक साइड में ना, जब भी आप अपने नोट्स बनाते हो वहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना लिया करो। जैसे कोई भी एक साइंटिस्ट, जैसे मैंने थियोफ्रेस्टस ले लिए, ठीक है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या करा था, तो एक इनकी वर्किंग आ जाती है कि तो इनको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हु गिव द टर्म स्पीशीज, सिम्पसन, हिपोक्रेट्स, जॉन रे एंड मेयर। तो वीडियो पॉज करके आंसर करो। आंसर इज सी, दैट इज योर जॉन रे, ठीक है। तो जॉन रे इज योर राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, चूज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो अगर आपने निमोनिक इजीली याद करा है, जो भी मैंने आपको निमोनिक बताया था, एक बार मैं आपको निमोनिक भी बता ही देती हूँ। इसमें कौन सा था, दैट वाज कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। सो ये निमोनिक था आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को इजीली याद करने के लिए। तो जिसको भी ये याद है वो इसको इजीली ऑप्ट कर लेगा, ठीक है। तो दीज आर योर 4 ऑप्शंस। तो आपको क्या करना है, बस चेक करना है। पॉट, पी से क्या बनता है, दैट इज़ योर फाइलम। बट हमने स्टडी करा था कि अगर हमारे पास कोई प्लांट आता है तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ डिवीजन, ठीक है। तो योर राइट आंसर इज ए। सो डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो यहाँ पे पी की जगह डी आ गया ना, यहाँ पे ये आ गया, क्लास भी आ गई, ऑर्डर भी आ गया, फैमिली भी आ गई एंड जीनस भी आ गया, ठीक है। सो ए इज़ योर राइट आंसर। Now fourth question is, scientific study of diversity of organism and their evolutionary relationship is called। तो आपको बस टर्म बतानी है कि जिसमें हम ये चीज़ स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं। सो मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, टेक्सोनमी, सिस्टमैटिक्स। दो टर्म्स तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। मॉर्फो में क्या आ जाता है आपका, एक्सटर्नल स्टडी, ठीक है। एक्सटर्नल के बाद आता है आपका एनाटमी, एनाटमी में आपकी आ जाती है इंटरनल स्टडी। अब इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट अगर किसी ने स्पीशीज़ और जो भी हमने टर्म्स वाली जितनी भी वीडियोस थी वो कवर कर ली हैं तो वो उसको इजीली ऑप्ट कर लेगा। तो योर राइट आंसर इज डी, दैट इज़ योर सिस्टेमैटिक्स, ठीक है। सी में क्या है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो भी करते हैं वो किस में करते हैं हम, अंडर टेक्सोनॉमी। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस द टर्म टेक्सोनॉमी। तो साइंटिस्ट का नेम अगेन, तो टेक्सोनॉमी वाला टॉपिक जिसने पढ़ा होगा वो इसको इजीली ऑप्ट कर लेगा। सो अभी तक आपने इनमें से 2 ही साइंटिस्ट पढ़े हैं। तो राइट आंसर इज ए, डी कैनले, ठीक है। सो डी इज़ योर राइट आंसर। बेंथम एंड हुकर अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा। लीनियस आपके भी, इनकी तो मैं बोलती हूँ एक कॉलम बनाओ या एक पेज पे प्रॉपर पूरी डिटेल में लिखो इनकी जो भी वर्किंग है, ठीक है। एंड जूलियन हक्सले का भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो
स्मॉलेस्ट यूनिट पूछिए तो इट माइट बी इजी फॉर यू. सो राइट आंसर इज स्पीशीज. Seventh question is, what is the name given to the framework which various taxonomic categories are arranged in order of logical sequence is called? तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन से ही आपको बताना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा. तो मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ. अभी एक क्वेश्चन हमने पीछे भी करा, तो राइट आंसर इज, पहले वीडियो को पॉज करो देन आंसर करो. सो योर राइट आंसर इज सी, हायरार्की. ठीक है. देन 8th question is, in nature biologically cohesive unit among taxa is. तो कोहेसिव का अगर मीनिंग आपको पता है तो आप इसको इजीली ऑप्ट कर लोगे. सो योर राइट आंसर इज डी, दैट इज योर स्पीशीज. अब 9th क्वेश्चन में आपको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मिलेंगे, आपको उस बेसिस पे फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना. कैरोलस लीनियस इज एसोसिएटेड विथ, तो किससे एसोसिएटेड हैं, जिनको इनके वर्किंग पता है वो इसको इजीली ऑप्ट कर लेंगे. सो राइट ऑप्शन इज बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. तो आपको इसमें से एक ऑप्ट करना है. तो अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेम ये तो ऑल्टरनेट नेम्स हो गए ना एक दूसरे के ही. एंड देन टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने. तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. 10th क्वेश्चन इज, इंटरब्रीडिंग एनिमल बिलोंग टू सेम. तो अब जिसने पिछले लेक्चर्स पूरे देखे हैं वो इंटरब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट हमने एक ही जगह पे पढ़ा था. सो योर ऑप्शंस आर जीनस, स्पीशीज, फैमिली, किंगडम. सो राइट आंसर इज स्पीशीज. ठीक है. तो इंटरब्रीडिंग किससे, किन एनिमल्स में होती है, जो सेम स्पीशीज के होते हैं. ठीक है. नाउ कम्स टू द 11th क्वेश्चन. यहाँ पे मैं आपको फिनेटिक का मीनिंग बता दूंगी, आप इसको इजीली, एक मैं हिंट दूंगी इसमें. ठीक है, कि फिनेटिक क्लासिफिकेशन बेसिकली होती क्या है. ठीक है. तो फिनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि फिनेटिक का मतलब सेम होता है एज दैट ऑफ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं हम, एक्सटर्नल स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की. ठीक है. तो अब आप इजीली ऑप्शन इसका ऑप्ट कर सकते हो. एंसेस्ट्रल लीनिएज, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड डेंड्रोग्राफ्स ऑफ डीएनए कैरेक्टरिस्टिक. तो इसमें देखो दो चीज़ें आप इजीली रिमूव कर सकते हो. इसके बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं. यस, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. बट मैंने आपको फिनेटिक का क्या मीनिंग बताया कि जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो मॉर्फोलॉजी कहाँ पे पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. जो भी कैरेक्टर आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो वो किसके अंडर आ जाता है, आपका फिनेटिक क्लासिफिकेशन. So answer is B. 12th question is, which of the following suffix used for unit of classification in plant that indicate a taxonomic category of the family. तो आपको suffix बताना है. ठीक है. यहाँ पे मैं दो टर्म्स आपको बता देती हूँ. पहले एक होता है आपका prefix एंड एक आपका होता है that is suffix. prefix होता है जैसे मैंने लिखा a साइड. ठीक है. a का क्या मतलब है यहाँ पे, that is it is showing absent. ठीक है. साइट का क्या मतलब हो गया, दैट इज योर सेल. ऑल्सो आई कैन से ए सेल्यूलर. तो जब मैं सेल्यूलर से तो मेरे को पता लग रहा है कि मैं सेल की बात कर रही हूँ, बट यहाँ पे आगे क्या लगा दिया है मैंने, ए क्या बता रहा है, दैट इज एब्सेंट. ठीक है. तो एब्सेंस ऑफ सेल. तो प्रीफिक्स जो होता है वो हमेशा किसी भी वर्ड के बिल्कुल स्टार्टिंग में लगेगा, जो प्रीफिक्स होगा आपका. बट अगर सुफिक्स की बात करूँ तो ये बाद में लगेगा. जैसे मैंने बोला प्रोकैरियोट. ठीक है. एक मैंने बोल दिया यूकैरियोट. ठीक है. तो यहाँ पे कैरियोट इन दोनों को क्या मतलब होता है, दैट इज न्यूक्लियस. एंड प्रो मतलब प्रिमिटिव, यू मतलब ट्रू. ठीक है. बट सुफिक्स क्या होगा, बाद में लगेगा हमेशा. ठीक है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फैमिली के लिए आपको क्या सुफिक्स यूज करना है. तो आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, दैट इज एल्स, ONAE, AC एंड AE. तो इसमें से आपको ऑप्ट करना है विच वन इज सुफिक्स दैट वी यूज फॉर फैमिली. सो योर राइट आंसर इज C, दैट इज AC. अब एल्स अगर आपको याद हो तो ये हम यूज करते हैं इन केस ऑफ ऑर्डर, जब हमें ऑर्डर रिप्रेजेंट करना होता है. ठीक है. 13th question is, from species to kingdom in a taxonomic category
द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप स्पीशीज से गए जीनस पर, जीनस से गए आप फैमिली पर, फैमिली से गए ऑर्डर पर, क्लास, फाइलम एंड फाइनली किंगडम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि कॉमन कैरेक्टर क्या करेंगे जब आप स्पीशीज टू इधर किंगडम जाओगे, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंज आएगा? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करेंगे या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज करेंगे, तो वो बताना है आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यस कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, गलत आंसर भी करेंगे इसमें आप जब करोगे। तो योर राइट आंसर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन देख लो, डिक्रीज, इंक्रीज, या फिर सेम रहेंगे, या मे बी इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग दैट इज स्पीशीज। स्पीशीज में हमने क्या देखा था? बिल्कुल कॉमन कैरेक्टर क्या थे? बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। बट जब किंगडम में गए तो वहाँ पे क्या हुआ? मिक्सचर होता गया, ठीक है। तो कॉमन कैरेक्टर क्या करेंगे? डिक्रीज, ठीक है। सो ए इज योर राइट ऑप्शन। नाउ 14th क्वेश्चन इज व्हाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड क्यों होते हैं? क्यों उनमें इतनी कॉमन चीज़ें होती हैं? सो यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शन केयरफुली एंड देन ऑप्ट योर राइट आंसर। सो राइट आंसर इज डी, ऑल। यस, बिकॉज सभी में क्या है? जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेम है, ठीक है। सेम ही अगली स्टेटमेंट है। और सभी का क्या है? सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बॉडी किस चीज़ की बनी है? दैट इज सेल। और सेल के अंदर सभी में क्या है? इंस्टेड ऑफ प्रोकैरियोट्स, बाकी सभी में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई ऑल ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर। सो डी इज योर राइट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन इज व्हाट इज जीनस। तो जीनस का बताना है आपको कि क्या होता है, तो इसका इजीली कर लोगे आप। स्पीशीज जब हम पढ़ते थे, स्पीशीज के केस में तो हम डायरेक्टली बोल देते थे कि क्या इंटरब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट था वहाँ पे, ठीक है। अब जीनस क्या था आपका? जीनस था स्पीशीज प्लस स्पीशीज। वैसे अगर फैमिली पूछ लें तो फैमिली क्या थी आपकी? जीनस प्लस जीनस, ठीक है। वैसे ही ऑर्डर पूछ लें तो ऑर्डर क्या था? फैमिली प्लस फैमिली। सो व्हाट इज योर राइट आंसर? दैट इज सी, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। 16th question is a condition in which internal environment of body remains constant। तो internal body, जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो कांस्टेंट रहता है ड्यू टू। तो अगर आपने वेरी फर्स्ट लेक्चर कवर करा है तो आप इसको इजीली कवर कर दोगे, इजीली ऑप्ट कर लोगे। सो योर राइट आंसर इज होम्योस्टैसिस, ठीक है। ये होम्योपाइसिस जो है ये आपका आएगा ब्लड वाले चैप्टर में, ठीक है। ये भी, एंड यहाँ पे स्पेलिंग्स में डिफरेंस है दोनों की, ठीक है। सो योर राइट आंसर इज ओनली सी। 17th क्वेश्चन इज इंडिकम इंडिकेट्स। इंडिकम क्या बता रहा है यहाँ पे? मैंने देखो एक तो इटैलिक्स में लिखा है इसको, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज बता रहा है, जीनस, किंगडम, ऑर्डर। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी साइंटिफिक नेम होता है वो हम कैसे लिखते हैं? एक तो इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। और ऊपर से इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? स्मॉल है, ठीक है। तो स्मॉल है तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस तो होगा नहीं, जीनस होता तो इसका फर्स्ट लेटर जो था वो कैपिटल होना था, बट इसमें क्या है? जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, तो ये क्या होगा आपका? स्पीशीज। और कौन सी एग्जांपल दे देती हूँ मैं यहाँ पे आपको, जैसे मेंजीफेरा इंडिका है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंजीफेरा क्या बता रहा है आपका? दैट इज योर जीनस। एंड इंडिका क्या बता रहा है आपका? स्पीशीज, ठीक है। सो राइट आंसर इज ए। 18th क्वेश्चन इज टेक्सन इज यूनिट ऑफ। टेक्सन किस चीज़ की यूनिट है? ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज या टेक्सोनॉमी। सो ये तो इजीली आप कर लोगे, नाम से ही पता लग रहा है। सो राइट आंसर इज योर डी, दैट इज टेक्सोनॉमी। 19th क्वेश्चन इज विच वन हैज़ रियल एग्जिस्टेंस। तो रियल एग्जिस्टेंस किस चीज़ की होती है? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दी जाएंगी कि जो एक्चुअल में है चीज़, क्योंकि हमने तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर रखी है ना, जब भी हम स्पीशीज टू किंगडम जाते हैं वी डू ग्रुपिंग। बट एक्चुअल एग्जिस्टेंस किसकी है? मतलब रियलिटी में जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि येस दिस ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, स्पीशीज। स्पीशीज ही क्यों हुआ? किंगडम भी तो हो सकता था। वाई? बिकॉज स्पीशीज पे हम क्या करते हैं?
उन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जिनमें बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर हैं, मतलब ऐसे लेके चलो 99% क्या हैं, दे आर कॉमन कैरेक्टर्स, और ये क्या होते हैं, दे आर एबल टू इंटर ब्रीड। ठीक है, तो आपकी स्पीशीज है जहाँ पे रियल एग्जिस्टेंस है। बाद में जीनस तो क्या हो जाएगा, स्पीशीज प्लस स्पीशीज, बट स्पीशीज की डिटेल कहाँ पे होगी, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, अंडर स्पीशीज। फिर फाइलम की बात करूँ तो ये तो क्लास की मॉडिफाइड फॉर्म होगी। ठीक है, फिर किंगडम तो सुप्रीम है, जैसे हमने बोल दिया किंगडम प्लांटी, तो किंगडम प्लांटी बोल दिया अगर मैंने, तो मतलब जितने भी प्लांट है वो सारे किसके अंडर आ गए, अंडर किंगडम प्लांटी। कुछ कैरेक्टर्स होंगे उसके ऊपर बेस्ड होंगे, तो स्पीशीज इज योर रियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, 20th क्वेश्चन इज निग्रम इज वन स्पीशीज ऑफ जीनस। तो यहाँ पे आपको जीनस दे रखे हैं, आपको बताना है ये जो निग्रम है किस जीनस को बिलोंग करती है। तो अगर आपने कुछ साइंटिफिक नेम्स ध्यान में रखे हों जिनमें मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिए हैं, तो आप इसको इजीली ऑप्ट कर लोगे। सो योर राइट आंसर इज बी, दैट इज सोलेनम निग्रम। अब ये जो आपकी एक सोलेनेसी फैमिली आती है, ये आती है आपकी पोटैटो फैमिली। ठीक है, तो निग्रम भी किसकी वैरायटी है, दैट इज ऑफ योर सोलेनम। ठीक है, सो यहाँ पे पता कैसे लगा कि ये निग्रम स्पीशीज है, बिकॉज एक तो एन स्मॉल है एंड ऊपर से किस में लिखा है इसको मैंने इटालिक्स में, बाकी मैंने नॉर्मल वर्ड्स लिखे हैं बट दिस इज इन इटालिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एमसीक्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। एक मैंने वीडियो लेक्चर पहले भी एमसीक्यूज का बनाया था, स्टार्टिंग में ही होगा वो, तो वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो, और ट्राई करेंगे जितने ज़्यादा एमसीक्यूज हो पाएंगे उतने कवर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने शॉर्टकट में नोट्स भी बना लिए होंगे अगर आप भूले थे, अगर तो इजीली आपने ऑप्ट कर लिए, सो दैट्स वेल एंड गुड। टिल देन वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।